बसंत पंचमी के दिन बन रहा है दो विशेष योग और ये ग्रहों की चाल आपको सर्वोत्तम सहयोग करेंगे इस दिन, क्योंकि पंचांग की माने तो अमृत सिद्धि योग और रवि योग का संयोग बनने जा रहा है। साथ ही इस बार रेवती नक्षत्र होगा जो कि बुध का नक्षत्र है और बुध ज्योतिष में बुद्धि और ज्ञान का कारक है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बसंत पंचमी माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है और इस बार 2021 में 16 फरवरी मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। अब बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और माँ सरस्वती का आशीर्वाद भी मिलता है। इस दिन बहुत से लोग बच्चों का विद्या आरंभ भी करते हैं और ज्ञान के लिए, वाक पटुता के लिए यानी वाणी की ताकत के लिए माँ सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। क्योंकि बसंत पंचमी बसंत ऋतु में मनाई जाती है और बसंत ऋतु प्रेम का ऋतु है, हर्ष उल्लास का ऋतु है और इस समय इस दिन प्रेम दोस्ती के लिए भी अच्छा इस दिन को माना जाता है। क्योंकि माँ सरस्वती के साथ कामदेव और रति की भी पूजा की जाती है ताकि प्रेम में सफलता मिलती रहे और सच्चा प्यार भी मिलता है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाता है ये समय। वैसे दाम्पत्य जीवन लंबा और सुखमय होता है अगर इस दिन आप श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें तो। बसंत पंचमी के दिन कुछ खास प्रयोग किए जाते हैं जिनसे आपको इस पूजा का लाभ मिलता है। क्योंकि बसंत पंचमी के दिन खास उपाय, खास टोटके आपके जीवन में खुशियों को बढ़ाता है और मंद बुद्धि आदमी व्यक्ति भी विद्वान हो सकता है। बसंत पंचमी के दिन सभी विद्यार्थियों को माँ सरस्वती की आराधना जरूर करनी चाहिए और अगर हम शास्त्रों की माने तो माँ सरस्वती की महिमा से, इनकी कृपा से मंद बुद्धि भी महाविद्वान बन जाता है। इसीलिए बसंत पंचमी के दिन आप जब माँ सरस्वती की पूजा करें तो अपने तमाम जो आपके किताब हैं, कॉपी हैं, पेन हैं, माँ सरस्वती को अर्पित करें, पुष्प उस पर अर्पित करें, थोड़े से अक्षत गुलाल अर्पित करें और कलम में मौली धागा बांधिएगा माँ सरस्वती को अर्पित करने के बाद। इस दिन माँ सरस्वती के चरणों पर गुलाल चढ़ाकर श्वेत वस्त्र या पीले वस्त्र पहनकर माँ की आप आराधना करते हैं। माँ को खासकर पीले फल का भोग लगाने का विधान है। वैसे आप चाहें तो घर में खीर, मालपुए को बनाकर भी भोग लगा सकते हैं। क्योंकि सरस्वती पूजा जिस दिन भगवान शिव का तिलकोत्सव भी मनाया जाता है, भगवान शिव का जब शिवरात्रि में विवाह होगा ना तो तिलक चढ़ी जो होता है ना वो सरस्वती पूजा के दिन होता है। इसीलिए इस दिन अच्छे अच्छे पकवान खाए जाते हैं और यहीं से जो अबीर गुलाल है उसका पूजा यहाँ से ही खेलना शुरू हो जाता है। तो इस दिन खीर में केसर डालकर या फिर मालपुआ बनाकर भोग लगाएं और फिर खाइए तो जीवन में ज्ञान बढ़ता है। माँ सरस्वती के ढेर सारे मंत्र हैं। अब वो मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वत्यै नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वत्यै नमः। दूसरा मंत्र है ओम सरस्वत्यै नमः, ओम सरस्वत्यै नमः। और ये मंत्र जो है ना आप अगर जप करें तो आपका दिमाग तेज होता है। जो विद्यार्थी है ना उनको जरूर जपना चाहिए। आपकी बुद्धि तेज होगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका यश बढ़ेगा, पढ़ा हुआ आसानी से याद होगा। कई बार क्या होता है बच्चों को लगता है मंत्र जपना बहुत भारी काम है, तब आप गायत्री मंत्र भी जप कर सकते हैं क्योंकि गायत्री मंत्र महामंत्र है। तो बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को बेसन यानी पीली चीजों से बनी हुई मिठाई, लड्डू, बूंदी के लड्डू भी आप अर्पित कर सकते हैं। अब इस दिन पढ़ाई में सफलता के लिए माँ सरस्वती को आप छोटे छोटे प्रयोग कीजिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है प्रयोग, बसंत पंचमी के दिन अगर आप चाहते हैं कि पढ़ाई में आप खूब सफलता प्राप्त करें, जीवन में खूब उन्नति करें, तब माँ सरस्वती पर हल्दी अर्पित करें। उनके चरणों में 2 हल्दी की गांठ अर्पित कर दें या एक ही अर्पित करें।
अगर हल्दी का गांठ नहीं है तो पाउडर वाली हल्दी भी थोड़ी सी अर्पित कर सकते हैं। फिर उस हल्दी के सहारे आप अपने पुस्तक पर, कॉपी पर लिखिए ऐंग। ऐंग क्या है? माँ सरस्वती का बीज मंत्र है। इस मंत्र को लिखिए। एक और प्रयोग हम आपके साथ साझा करेंगे। देखिए, चूंकि बसंत पंचमी के दिन से अगर आप एक छोटा सा प्रयोग करते हैं तो आपका ज्ञान और धन दोनों बढ़ता है। क्या करेंगे? आप केसर आपके घर में होगा, थोड़ा सा केसर ले लें। केसर में 2-4 बूंद पानी डालें, थोड़ा सा केसर लेके 2-4 पंखुड़ी। अब इससे चांदी के किसी भी आप नई वस्तु के सहारे बच्चों के जीभ पर ऐंग लिखें। ज्ञान बढ़ेगा, धन बढ़ेगा। याद रखिए, ऐंग और केसर से बच्चों को तिलक भी लगाएं। अब खुद भी लगाइए आप। अब ये तो थी सिंपल प्रयोग। ऐंग है माँ सरस्वती का बीज मंत्र। अब कई बार क्या होता है, थोड़ा वाणी दोष होता है। आप बड़े हैं, बच्चे हैं, किसी का भी हो सकता है, उनकी वाणी या फिर हकलाकर बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं, लोगों को बुरा लग जाता है या कुछ ज़्यादा ही सच बोलते हैं। अब वाणी में मधुरता लाने के लिए माँ सरस्वती को एक बर्तन में थोड़ा सा शहद का भोग लगाइए, और या आप चाहे तो पूरी बोतल ही लगा सकते हैं। फिर सबसे पहले आप रोज सुबह जब प्रथम आहार होगा उस शहद को थोड़ा सा ग्रहण करके दिन की शुरुआत करें तो वाणी की शक्ति बढ़ेगी। तो ये सिंपल प्रयोग है, पर जीवन में इसके बहुत ज़्यादा आपको सुफल देखने को मिलेंगे। बसंत पंचमी के दिन मोर पंख का भी विशेष प्रयोग होता है। जो बच्चे हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको बसंत पंचमी के दिन एक मोर पंख माँ सरस्वती के सामने रखकर, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, आपके घर में ज़्यादा बच्चे हैं तो सबके आप पर्स में डाल दें। उसमें से अगर लंबा, बहुत लंबा डंठल है तो उसमें हर जगह मोर पंख की पंखुड़ी होती है, थोड़ा थोड़ा तोड़कर किताब कॉपी में रख दें। इससे बच्चों का ज्ञान बढ़ेगा, किसी तरह की कोई बाधाएं नहीं आएगी, तमाम परेशानियों से आपके बच्चे सुरक्षित बने रहेंगे। बसंत पंचमी के दिन वैसे तो सिद्ध अष्ट सरस्वती यंत्र भी धारण करते हैं, लेकिन हम इतने तामझाम में नहीं जाएंगे। सिंपल तरीके से आप पूजा करें और माँ सरस्वती की आराधना करें तो आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। अगर आप प्रेम में सफलता चाहते हैं तो बसंत पंचमी के दिन किसी भी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में बांसुरी और पान का पत्ता अर्पित करें तो जीवन में प्रेम बढ़ेगा, खुशी बढ़ेगी। तो ये प्रयोग तो आप कर ही सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो आपको हमने हालांकि स्क्रीन पे दिया है बसंत पंचमी का जब कब से शुरू होगा, कब, तो दोपहर में जो अभिजीत मुहूर्त होता है उस समय आप पूजा करें तो सर्वोत्तम होगा। वैसे पूरा दिन आप कभी भी पूजा कर सकते हैं। अब एक छोटा सा और काम कीजिए। देखिए, इस दिन आप अपने लव को, चूंकि रति और कामदेव की भी पूजा इस दिन होती है, भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी की भी पूजा होती है, तो आप अपने लव को, जीवन साथी को लाल, गुलाबी या पीले रंग का वस्तु उपहार में दें तो बहुत सर्वोत्तम होगा, प्रेम बढ़ेगा। अगर विवाहित स्त्रियां हैं तो वो लाल या पीली चूड़ी धारण करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन बसंत पंचमी के दिन को प्रेम का भी दिन कहते हैं, तो आप हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ फोटो सेशन कराएं अपनों के साथ। खुशियां बढ़ेंगी जीवन में, और जहां खुशी होती है माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, हर कोई वहीं होते हैं। तो बसंत पंचमी के दिन चावल के विशेष प्रयोग किए जाते हैं। इस दिन पास के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर 1 लोटा जल और 1 मुट्ठी चावल जरूर अर्पित कीजिएगा। जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दूसरी बात, इस दिन मीठे पीले चावल बनाकर माँ सरस्वती को भोग लगाइए और प्रसाद के रूप में सबको दीजिए, खासकर छोटी कन्याओं को दीजिए। जीवन में खुशियाँ बढ़ती चली जाएंगी। पीले मीठे चावल बनाइए, क्योंकि ये चावल आप केसर भी डालकर उसको पीला कलर कर सकते हैं। ये चावल आपके जीवन में सुखों को बढ़ाएगा, ये चावल जीवन में खुशियों को लाएगा, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन मीठे चावल बनाकर भोग लगाने का और खाने खिलाने का विधान है। वैसे तो बच्चों को इस दिन माताएं, जो खासकर माँ हैं, वो बच्चों को कलाई में कलावा जरूर बांधिएगा, क्योंकि ऐसे करने से आपके बच्चे की सुरक्षा होगी चारों दिशाओं से, और एकाग्रता की कमी भी बच्चे की जो है वो समाप्त हो जाएगी। फिलहाल विदा लेंगे, धन्यवाद।